हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आज अपन लेकर के आए हैं जो आपके काइनेमेटिक्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द नीट। ठीक है, चलिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये अपने पास इसमें मेंशन है कि प्रीति नाम की एक लड़की है भैया। चलो ठीक है, किस नाम की? प्रीति नाम की एक लड़की है। और ये लड़की जो है वो मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर यूज कर रही थी कि भाई एस्केलेटर यहाँ पे वर्किंग नहीं था, तो उसने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ठीक है, तो इससे कितना टाइम लगा? t1 टाइम लगा। ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, मतलब एस्केलेटर पे अगर वो खड़ी रहती है तो उसे जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है t2 टाइम लगता है ऊपर जाने में। अब आपको बताना है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन दी मूविंग एस्केलेटर विल बी। उसे अगर चल रहा हो, ये है ना, ठीक है, आपको क्या करना है? एस्केलेटर चलाना भी है और दूसरा ये मूव भी करना स्टार्ट करेगी। तो आप बताइएगा कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि मान के चलते हैं ये आपका एस्केलेटर जो है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हो गया। इस एस्केलेटर में अपने पास जब जैसे ये चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर इस तरह से ये चलना स्टार्ट अगर करेगी तो इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लग रहा है? इसको t1 टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। तो मान लेते हैं इसको डिस्टेंस जो है वो x ट्रैवल करना है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? इसे टाइम लग रहा है t1, अपना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाता है। अब जब टाइम अपना t1 यहाँ पे लगा हुआ है तो आप इसमें से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रीति है तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या होने वाली है? वेलोसिटी ऑफ प्रीति होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि x डिवाइडेड बाय t1। ये जो है वो स्पीड हो जाएगी किसकी? प्रीति की स्पीड हो जाएगी। अब दूसरी बार इसने क्या किया था? एस्केलेटर जो है वो रुका हुआ था, स्टेशनरी एस्केलेटर था, वो आपके पास था, तब तो t1 लगा इसको टाइम। लेकिन जब दूसरे दिन उसने जब वो खुद खड़ी हो जाती है एस्केलेटर पर और एस्केलेटर अपने लेकर के जाता है, उसे टाइम t2 टाइम लेकर जाता है। तो अपन यहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं एस्केलेटर की, वी निकल आएगा। डिस्टेंस तो x ही ट्रैवल करना है बट टाइम जो है वो लग रहा है t2। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी इसकी वेलोसिटी आ गई एस्केलेटर की, ये वेलोसिटी आ गई अपने पास, प्रीति की वेलोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि इसमें आ रहा है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन दी मूविंग एस्केलेटर। दोनों साथ में चलेंगी तब क्या होगा? तो ये कुछ केस ऐसा नहीं हो गया है जो आपने रिवर वाले प्रॉब्लम देखे होंगे। एक अपन चलते हैं अप स्ट्रीम चलते हैं, एक अपन डाउन स्ट्रीम चलते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो स्पीड दोनों की एड अप हो जाती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सलेटर है वो भी भाई इसको ऊपर लेकर के जा रहा है और ये खुद भी ऊपर चलना स्टार्ट जो है वो कर रही हुई है। तो दोनों जो हैं वो आपका डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया, मतलब स्पीड दोनों की एड अप हो जाएगी। तो स्पीड एड अप हो जाएगी तो जो वी आपकी जो टोटल यहाँ पर इफेक्टिव होने वाली है वो हो जाएगी BP और हो जाएगा प्लस हो जाएगा BE। ठीक है, तो अब इससे देखिएगा वैल्यू रख दीजिएगा। तो BP की वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाय t1 है, प्लस E की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय t2। तो आ जाएगा अपने पास x कॉमन ले लेता है तो 1/t1 प्लस 1/t2। आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा x, यहाँ हो जाएगा ये t1 t2 LCM हो गया, t2 यहाँ आ जाएगा और t1 आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से ये आ जाएगा, ये किसके आ गई? V टोटल आ जाएगा अपने पास। अब अपने को निकालना क्या है? टाइम तो निकालना है। तो टाइम क्या होता है? टाइम हो जाता है आपका x बाय v टोटल, या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो अपने पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय v टोटल। x डिवाइडेड बाय v टोटल करिएगा तो आप इस v टोटल को क्या करेंगे? यहाँ से जो है इसको लेकर के जाएंगे, x v टोटल को यहाँ आप लेकर के जाएंगे और वहाँ से इसको यहाँ लेकर के आएंगे। इसे जब यहाँ लेकर के आ रहे होंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा अपने पास t1 t2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपने पास t1 प्लस t2। ठीक है, तो आपका देखिए ये जो था वो आपके पास आ गया टाइम। तो t इज इक्वल्स टू t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके लिए समझ आया होगा। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे अपन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, दो कार्स की बात हो रही है भैया। ठीक है, क्या है?
दो कार्स यहाँ पर ले रखी हैं। अब दो कार्स में देखोगे तो एक कार है P, एक कार है Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम में स्टार्ट करती हैं वो इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। ये इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन है, एक P कार की और Q कार की। एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। अब बताइएगा किस टाइम पर जाकर इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट 2016 का ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं कि भाई ये कब आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। तो वेलोसिटी सेम होने के लिए पहले निकालें तो सही कि इनकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन रही है। ठीक है, तो पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, तो अगर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना चाहें अपन पोजीशन की इक्वेशन से, तो आपको पता है v इज इक्वल्स टू होता है dx बाय dt। पता है नहीं पता है? देखिए क्या है, पोजीशन को सिंपल डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी निकल जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये यहाँ पे क्लिक करता है तो आप फटाक से bp यानी कि p कार जो है उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ at का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू वी इंटू टी। तो ये तो क्या निकल गई, बीपी निकल गई। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भैया, बी क्यू निकालो यहाँ पर। तो वी क्यू आप जब निकालने जाओगे तो बी क्यू में देखिएगा डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना होगा एफ टी और माइनस टी स्क्वायर का। तो एफ टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ आ जाएगा, माइनस टी टू का करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t। तो यहाँ पे आ गया अपने पास बी पी और ये बी क्यू की जो स्पीड है वो निकल के आ गई। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। अपने को ये बताया है, पूछा है इसी टाइम पे, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू रख दिया आपने। तो ए प्लस आ जाएगा 2bt इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2t आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा, इसमें से t वाले को सेम कर लो तो 2bt प्लस हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए आ जाएगा। अब इसे अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t को कॉमन ले लीजिए, 2t को कॉमन ले लीजिए, तो 2t हो जाएगा यहाँ पर b प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए। यहाँ से आप अगर t की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा f माइनस ए होल डिवाइड बाय आ जाएगा 2 इंटू बी प्लस 1। देखिएगा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो f माइनस ए 2 1 प्लस बी या b प्लस 1 यानी कि डी ऑप्शन इसके लिए मैच कर रहा है। तो अपना ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही था कि अगर आपको वेलोसिटी के बारे में पता है कि दैट इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, देन